तो इस वक्त एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो मैं आपको बता दूं। सीधे आपको लिए चलते हैं कश्मीर, क्योंकि वहां पर खबर ये आ रही है कि एक जेसीओ शहीद हो गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो खबर आ रही है वो क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। हाल ही में आपने देखा था 3 दिन पहले कश्मीर के अंदर एक जेसीओ समेत 5 लोग शहीद हो गए थे, जिसमें 4 जवान थे जिनका अंतिम संस्कार आज ही हुआ था। आज एक जेसीओ और शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर में पुंछ में एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हुए हैं, ये खबर आ रही है। आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। भीमभर गली और सूरनकोट के बीच मुठभेड़ हुई है। सूरनकोट में लगातार पिछले 3 दिनों से हमने देखा वहां पर सूरनकोट के आसपास मुठभेड़ चल रही थी। हमारे सीधे सहयोगी शाहनवाज खान इस बारे में फोन लाइन पर जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, क्या खबर है इस बारे में? ये सूरनकोट में मुठभेड़, ये 3 दिन से लगातार खबरें आ रही थी, आज क्या हुआ? आतंकियों ने हमला किया था जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद एक बड़ा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरे इलाके में शुरू किया गया था। और इसमें पुंछ और राजौरी का जो बॉर्डर एरिया पड़ता है उन दोनों के बीच में ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। और 7 किलोमीटर का एरिया जो है वो लगभग सेना ने वहां पर कवर किया था और लगातार सर्च जो है वो चल रही थी। लेकिन आज जो अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि गन बैटल वहां पर एक बार दोबारा शुरू हुआ है और उसमें जो खबर निकल कर आ रही है कि हमारे एक जेसीओ और साथ ही एक जवान जो है वो इस गन बैटल में शहीद हो गए हैं। लेकिन फिलहाल ये ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। सेना के पास पुख्ता इनपुट है कि इस इलाके में 6 से 7 आतंकवादी जो है वो छुपे हो सकते हैं। ऐसे में सेना ने पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है और ये भी खबरें हमारे पास हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये कुछ दिन पहले ही ये जो जंगल वाला इलाका है यहाँ पर दाखिल हो गए थे, जिसके बाद ये यहाँ पर छुपे हुए थे और जो सेना को जानकारी मिली थी उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। पूरा इलाका, दीपक जी मैं आपको बताऊं तो पूरा इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। ये जो सूरनकोट और साथ ही साथ भीमभर गली का इलाका पड़ता है, ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है। कई बार हम यहाँ पर जा चुके हैं और घने सेना के लिए यहाँ पे ऑपरेशन करना काफी बड़ी चुनौती है। लेकिन इस समय सेना ने ये जितना भी इलाका है उसको घेर के रखा हुआ है और सेना ये गन बैटल तभी शुरू हुई है क्योंकि सेना बिल्कुल नजदीक जो है वो इस समय आतंकवादियों के वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार इस समय भी वहां पर गन बैटल जो है वो हो रहा है और लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही हैं कि वहां पर गन बैटल होता हुआ देखा जा सकता है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर हम लोगों के लिए है क्योंकि पिछले 3 दिन में हमारे 7 जवान जो है वो अब शहीद हो चुके हैं। लेकिन शहादत का बदला लगातार लिया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि कश्मीर घाटी में भी लगातार जो इंफॉर्मेशन मिल रही हैं उसके आधार पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो पुंछ के सारे इलाके जो है वहाँ पे पुलिस के साथ साथ जो सेना है वो पूरी तरह से इस समय इस ऑपरेशन में लगी हुई है। और लगातार इस तरह के इनपुट दीपक जी पहले से आ रहे थे कि जो बॉर्डर पार हमारे पाकिस्तान के कई गांव हैं वहां पर काफी लॉन्च पैड जो है खासतौर पर जैश और लश्कर के वहां पे एक्टिव हैं और 200 से 250 जो आतंकवादी हैं वो इंतजार कर रहे थे कि जो बर्फबारी है वो उससे पहले वो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर सकें। और यही खबर मिल रही है कि ये जो ग्रुप है ये इन्फिल्ट्रेट करके जो है वो भारतीय सीमा में आया है और अब जो यहाँ पर जानकारी जब सेना के हाथ लगी है उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी 2 जवान हमारे वहां पर शहीद हुए हैं दीपक जी। शहनवाज, ये जानना चाहूंगा, आपने कहा दुर्भाग्यवश, वाकई दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे 7 जवान और अफसर 7 जवान समेत अफसर शहीद हुए हैं। क्या कारण रहा इन कैजुअलिटीज का? इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जब सेना इस तरह के ऑपरेशन करती है तो बहुत पुख्ता जानकारी और प्रिकॉशंस के साथ करती है।
देखिए बिल्कुल दीपक जी, सेना का ऑपरेशंस जो है, कई ऑपरेशंस हमने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। सेना बहुत ही फूक फूक कर कदम रखती है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जब 5 जवान हमारे पहले शहीद हुए थे, तो ये जो आतंकवादी थे, ये जो फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, काफी घना जंगल वहां पर पड़ता है, और वो घात लगाकर बैठे थे और उस दौरान उन्होंने वहां पर हमला किया था। इसीलिए जो ये पहला इंसिडेंट होता है दीपक जी, उसमें कैजुअलिटी होने का बहुत खतरा रहता है। इसीलिए ये 5 कैजुअलिटी पहले हुई थी, लेकिन अभी भी क्योंकि बहुत ही घने जंगल का इलाका है और आतंकवादी, ऐसा बताया जा रहा है कि वो पहले ही इस इलाके में छुपे हुए थे, तो ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ इलाके के बारे में जानकारी जो है वो वहां पर मौजूद है। इसी को देखते हुए वो लगातार अलग अलग जगह पर मूव हो रहे हैं और लगातार ये जो ऑपरेशन है ये लंबा खिंचता जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो पिछले 3 दिनों से चल रहा है। अलग अलग जगह से सेना के जो जवान हैं, अलग अलग यूनिट से जो जवान हैं, उनको अलग अलग पोजीशंस पर यहाँ पर लगाया गया है, और जो पैरा कमांडो की टीम है वो भी इस समय फॉरेस्ट एरिया जो पड़ता है उसके अंदर मौजूद है, और लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। और यही कारण है कि पिछले 3 दिन से जो ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और जैसे जैसे जो जंगल का इलाका है उसमें भारतीय सेना के जवान आगे जा रहे हैं, उससे ये अब जो आतंकवादी हैं उनके साथ डायरेक्ट ये मुठभेड़ जो है वो वहां पर हो रही है। और इस समय भी जो ये मुठभेड़ हुई है, फिलहाल इस मुठभेड़ में जो आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं या क्या हुआ है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सेना ने जरूर ये जानकारी दी है कि जो उनके जवान हैं, एक जेसीओ हैं, वो शहीद हो गए हैं, और ये ऑपरेशन जो है वो इस समय लगातार चल रहा है दीपक जी। ठीक है शहनवाज, आप नज़र बनाए रखिए, हम वक्त वक्त पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को कि क्या इस वक्त चल रहा है। पुंछ और राजौरी के पास सूरनकोट और भीमबर गली का इलाका है, जहां पर एक जवान और सेना का एक जेसीओ शहीद हुआ है। कुल 2 लोगों की शहादत की खबर आ रही है। अपने आप में बेहद दुखदाई है, क्योंकि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए सेना 24/7 जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में काम करती रहती है। सीधे मैं अपने पैनल को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूं। आर्यन खान के मुद्दे पर हम देश की बहस में डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्राची अधिकारी, जो कि एक एक्टर हैं, मेरे साथ नुपुर मोहता हैं, जो कि एक एक्टर हैं, सीमा मलिक जी हैं एनसीपी के प्रवक्ता, मानवी तनेजा वो भी एक एक्टर हैं, और पारुल खेड़ा जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। सीमा जी, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, अभी अभी हमको खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई है। ऐसे में सरकारी एजेंसियों पर सवाल खड़े करना क्या एक सत्ताधारी पार्टी के मंत्री के लिए उचित मानती हैं आप, डॉक्टर मलिक? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सुरक्षा, देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमारा इंस्टेंस बड़ा क्लियर है। चाहे हमारे कोई बड़े नेता हैं, चाहे हमारे जो भी लोग हैं, या हम लोग हमेशा देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कभी भी हमने सवाल नहीं उठाए हैं। और हम बिल्कुल आपको ये कहते हैं कि इस पर सभी पार्टियों का भी, माननीय शरद पवार जी का बयान भी आया था, तो मेरे ख्याल से कल ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि हमको सबको एक साथ होना चाहिए इसके ऊपर। तो हमने कभी भी सुरक्षा का मुद्दा आता है तो हमने कभी भी इन चीज़ों पर सवाल नहीं उठाए। पर हम जिस पे बहस कर रहे थे वो एक अलग मैटर है, और ये बिल्कुल एक अलग चीज है। मैंने कहा तो देश की सुरक्षा के लिए अगर आप मेरी पार्टी का इंस्टेंस जानते हैं तो मैं आपको सिर्फ जी, मैं मानता हूँ अलग चीज है, पर मैं कह रहा हूँ सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाना। ये बात है ना सर, ये बात है। अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो हमने कभी भी आज तक, कभी भी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, हमने हमेशा उनका साथ दिया। दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता सीमा जी, मैं वो क्या भी नहीं रहा। ये बिल्कुल डिफरेंट, दे आर टोटली 2 डिफरेंट इश्यूज, तो उनको हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, एक हमारे देश का एक सोशल मुद्दा है जिसपे कि चीज़ें हैं, और एक चीज़ों के एक ऑब्जर्वेशन है। ऐसा लगता है कि हाँ एक विछंट हो रहा है, तो उस पर अगर हम सवाल उठाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देश का संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से आज जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र में सवाल उठाना कोई ख़राब बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हम सवाल उठा लिया किसी बात पर, अगर हमें ऐसी कोई गलत चीज़ दिखती है या हमें ऐसा लगता है कि किसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रही है सत्ता पार्टी, तो हमने सवाल उठाया।
पर जहाँ तक आप देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम कभी भी सवाल नहीं उठाते, हम हमेशा उनके साथ ठीक है। हैं। और ये आतंकवादी या कुछ नहीं, ऐसा मैं कोई इशू होता है तो हम हमने कभी भी सवाल नहीं उससे उठाए इन कंपेयर चीज़ों कर भी नहीं रहा हूँ डॉक्टर मलिक, मैं उससे कंपेयर कर भी नहीं रहा हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्या सरकारी एजेंसियों पर एक मंत्री का सवाल उठाना ठीक है? इस बारे में जानने के लिए सीधे मैं चलता हूँ। शहना एनसीजी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। शहना जी, क्या कहेंगी आप? क्या उचित है एक मंत्री का जो केंद्र की संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाना, ये कहना कि बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कोई महाराष्ट्र सरकार को बर्बाद या बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही है। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिर्फ ड्रग्स का खुलासा के साथ साथ हमारे आते हुए पीढ़ी, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रयास है। इसमें कोई राजनीतिक रूप, कोई दखलंदाज नहीं है। एनसीबी अपनी तरफ से तहकीकात कर रही है, बल्कि एनसीबी की भी दाद करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जान जोखिम में लगाते हुए ये ड्रग माफिया का पूरा जो एक षड्यंत्र है भारत को अस्थिर करने के लिए, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए उसका खुलासा किया है। रही बात, मुझे नहीं लगता है कि इसमें इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, मेरा क्या जजमेंट है, इनको क्या लगता है, ये मैटर सब जुडिस है। और हम ये कि आते हुए दिन में पूरा ड्रग मेनेस में जो लोग भारत को अस्थिर करना चाहते हैं उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिले। बिल्कुल सही कहा शहना जी। ड्रग के सहारे जो लोग भारत को अस्थिर करना चाहते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, सवाल क्या था और उसका जवाब क्या है, मैं आपको क्विकली बता दूं, क्योंकि हम देश की बहस में एक सवाल पूछते हैं और सवाल का जवाब हमारे दर्शक क्या दे रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। हमारा ये सवाल था कि क्या एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाना उचित है या अनुचित, इसी का जवाब हमने पूछा था। मैं एग्जैक्टली आपको परसेंटेज बता देता हूं। देश की बहस में क्या आरोपियों के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत है? हाँ कहना है 92% लोगों का और नहीं कहना है 8% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।